वेल एंड वेलकम बैक, वी आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो हमने डाला था नेक्सॉन ईवी का, जिसपे हमने 2 इयर्स कंप्लीट किया और 60,000 किलोमीटर्स कंप्लीट किए थे। सो आज हम लोग बना रहे हैं टिगोर ईवी का। 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 14 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 28,000 किलोमीटर हमने अब तक चला लिए है। तो आज हम उसका वीडियो बनाने वाले हैं। यस, तो ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर्स और 1 साल हो गया हम इसको यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लंबे लंबे ट्रिप्स इसमें भी हमने कर लिए। तो बताते हैं क्या 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 अच्छे एक्सपीरियंस थे, क्या क्या बुरे एक्सपीरियंस थे, एंड डज इट मेक सेंस नाउ टू बाय दिस कार। तो अभी ये कार लेना चाहिए, टिगोर ईवी, और टियागो ईवी भी आ गया है थोड़े कम प्राइस में, तो उसके भी डिस्कशन करेंगे। सो पूरा वीडियो एंड करेंगे। राइट, तो गाड़ी के अंदर से ही चालू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 29,000 किलोमीटर्स अब तक चल चुकी है गाड़ी। और इंटीरियर में जैसे कि नेक्सॉन ईवी में भी कुछ भी बदला नहीं था, तो सेम इंटीरियर में भी इसमें भी सेम ही है। और एक इंटीरियर का सिर्फ हम बोलना चाहेंगे, जो टाटा ने यहाँ पे कुशन दिया हुआ है, क्रीम कलर का कुशन जो टाटा ने दिया हुआ है यहाँ, ये एक्चुअली खराब बहुत जल्दी हो जाता है। तो इवन जो ये थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का जो कुशन है वो भी थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है। तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये लास्ट क्लीन कराया था ऑलमोस्ट 4 महीने पहले, तो उसके बाद में वापस ये सब खराब होना चालू हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ गिर गया था तो स्टेन वेन भी आ गए। बट नॉर्मल यूज़ में जैसे कि यहाँ पे है, तो ये सब जल्दी खराब हो जाता है। और बाकी इंटीरियर में बात करोगे तो इंटीरियर्स के हिसाब से जो इसका बॉडी है, फाइबर बॉडी है, वो थोड़ा सा 1 साल में आपको आवाज़ करना चालू कर देता है। जैसे कि ये है, तो ये भी जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो खड्डे वड्डे आते हैं तो थोड़ा बहुत ये आवाज़ करता है। जब भी नई गाड़ी लेते हो उसमें बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइबर का आवाज़ आपको उसके बाद में सुनाई देना चालू कर देता है। तो आप नेचुरली अगर आप सर्विस सेंटर में देते हो गाड़ी तो उनको बोल सकते हो, तो वो रीफिट अच्छे से रीफिट करके वापस वो आवाज़ हो सकता है कि बंद हो जाए। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस थे अंदर, बाकी तो ऐसा कुछ भी चेंजेस कुछ भी नहीं किए हैं गाड़ी के अंदर। जैसा है वैसे का वैसा ही है, कुछ भी ऐसा चेंज किया नहीं है अब तक। और तो यहाँ पे एक स्टेयरिंग के बारे में बात करते हैं कि स्टेयरिंग का नॉइज़ एक्चुअली बहुत बढ़ गया है इसमें। पहले नहीं आता था, बट अभी स्टेयरिंग का नॉइज़ भी आना बहुत चालू हो गया है। और तो यहाँ पे आप कर जो नॉइज़ सुन रहे हो नॉन स्टॉप, वो स्टेयरिंग में से ही आ रहा है। और ये क्या है हमको अभी जाके दिखाना पड़ेगा कि स्टेयरिंग में से नॉइज़ आ रहा है। सो आते हैं ओवरऑल इतना एक्सटेंसिव ड्राइविंग करने के बाद में गाड़ी का क्या क्या रिस्पॉन्स है। टाटा बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, लाइक उनका बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन मैनी ऑफ द अदर कंपनीज। तो इवन दरवाजे वगैरह भी जो देखोगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नो लाइक हिंजेस के साउंड है, इट्स द थर्ड एंड ऑल इज़ ऑल्सो गुड। एंड इवन द टायर्स, इसमें इस वाले में अपोलो है, नेक्सॉन में दे हैव MRF। तो टायर्स आर ऑल्सो इन गुड कंडीशन, दो 30,000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट हुआ है तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देर आर सर्टेन इशूज़ एंड नॉइसेज विच कम इन द कार, जो नेक्सॉन के टाइम पे भी हमको आपको बोला था कि वो सस्पेंशन का किसका है, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो वाला इशूज़ दोनों गाड़ी में हमको आ चुका है। राइट नाउ इट इज़ नॉट देयर, बट कभी तो भी बीच बीच में आ जाता है। तो ओवरऑल कार इज़ स्टिल pretty perfect. There's no rattling noise, nothing in general in the car. तो that's a good deal. मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हमने कवर कर लिया है। एंड इसमें भी बड़े बड़े ट्रिप्स, दो इसको लद्दाख वगैरह कहीं नहीं लेके गए थे, बट देन इन जनरल वी डन प्रिटी लॉन्ग रूट्स ऑन द कार एंड कार इज स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स अ गुड थिंग। ओवरऑल वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द कार, एक्सेप्ट फॉर एक जो हाई वोल्टेज क्रिटिकल एरर जो आया था, जिसका वीडियो आपने देखा ही होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, विच इज़ स्टिल डिबेटेबल, क्योंकि अभी तक हमको कंफर्म ये नहीं पता कि दैट वाज एन एरर फ्रॉम टाटा साइड और द चार्जर साइड। बट या वो एक एरर के अलावा देयर वर नॉट एनी मेजर इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड। So the whole, we are like 100% satisfied with the quality and build of the car, and even the performance of the car, like range wise also everything is pretty perfect. So अभी आ जाते हैं हेडलाइट के ऊपर। तो जैसे कि आपको दिखता होगा कि हेडलाइट एक्चुअली अभी ऑन है, डिपर पे है। अभी इसको अपर कर देते हैं तो आप सामने देख सकते रहोगे कि अपर चालू है। और इसका हमने जैसे कि नेक्सॉन में भी बताया था आपको कि हेडलाइट्स ओवर टाइम ख़राब होती रहती है, बट इसमें एक्चुअली दोनों ही डिपर, जैसे कि एक ये हेडलाइट है और यहाँ पे दोनों ही डिपर काम नहीं कर रहा है। पहले एक टाइम पे एक काम करता था डिपर, बट वो भी बंद हो गया। अभी दोनों ही हेडलाइट बेसिकली डिपर का दोनों भी बंद है।
तो वो क्या सीन है अभी पता नहीं, क्या मतलब 1 साल के अंदर वो भी ख़राब हो गए, तो अभी वो तो चेंज कराना ही पड़ेगा नेचुरली। तो वो टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें ख़राब होती रहेगी, तो आपको वो सब चेंज कराना पड़ेगा। सो आ जाते हैं बूट स्पेस पे। 1 साल ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए गाड़ी को। बूट स्पेस कैसा लगता है हमको? तो बूट स्पेस में थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं, बट अगर आप ये टायर निकाल दोगे तो टायर निकालने के बाद में आपको बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। और पेपर्स के हिसाब से जो टाटा ने क्लेम किया है इसका बूट स्पेस जितना भी है, अभी याद नहीं कितना है, तो अगर आप टायर निकाल दोगे तो नेक्सॉन से बड़ा बूट स्पेस होता है। बट नेक्सॉन में एक बेनिफिट है कि आप उसका जो सीट है वो स्प्लिट कर सकते हो, तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसमें काम आ जाता है। बट जो हमारा काम है उसके हिसाब से इसका बूट स्पेस थोड़ा सा कम लगता है हमको। बाकी आप अगर फैमिली ट्रिप के हिसाब से देखोगे तो एक बड़ा बैग और 2 कैबिन बैग जो रहते हैं वो आराम से आ जाते हैं इसमें, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। बट बूट स्पेस हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ये कार के लिए। सो वैसे तो चेंजेस कुछ ज़्यादा है नहीं कार्स में, और जितना भी थोड़ा बहुत डेंट और स्क्रैचेस वैचेस तो नॉर्मली आपके कार में भी आ सकते हैं, और वो सब बहुत नॉर्मल है। तो अब तक हमने जितने भी डेंट वगैरह अब तक ठीक नहीं कराया है, तो वो आगे जाके अगर कराएंगे तो उसका भी आपको अपडेट दे देंगे। यस, एंड इन फैक्ट बहुत दोनों गाड़ियों में है तो हमारे पास है। सो हाउ मच मनी वी सेव्ड इन दिस कार, तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये था कि जिस टाइम पे ये गाड़ी खरीदी थी तभी एक्स्ट्रा सब्सिडीज मिल रही थी, राइट, इवन मोर देन व्हाट वी गॉट फॉर नेक्सॉन। तो व्हाट वाज इट? सो हमने कुछ गाड़ी खरीदी थी 13,75,000 के करीब कुछ गाड़ी खरीदी थी, और वो टाइम पे हमको सब्सिडी जो मिली थी वो दैट वाज 2,30,000, जो सबसे ज़्यादा मिला था। यस, उसी टाइम पे जिन्होंने नेक्सॉन खरीदा था उन लोगों को 2,50,000 तक ऑलमोस्ट मिल गया था, बट 2,30,000 इज व्हाट वी गॉट, एंड प्लस जो ओवर द 3 years लोन के अगेंस्ट जो टैक्स का रिफंड है, जो रिबेट आता है, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो plus considering 28-30,000 kilometers, the amount of money we saved in fuel is also pretty huge. The comparison again आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। एक एवरेज आउट 8 रुपीज़ पर किलोमीटर पकड़ते हैं, क्योंकि डीजल में थोड़ा ज़्यादा आपको माइलेज मिल जाता है और थोड़ा सस्ता पड़ता है। CNG अगेन ऑन अ लोअर साइड, बट पेट्रोल ऑन अ हायर साइड। एक अगर आप 10 रुपीज़ भी पकड़ोगे तो 30,000 kilometers is almost 3 lakh rupees in a ICE vehicle, and in this car it is roughly around 60,000 rupees. So 2 rupees per kilometer भी अगर आप पकड़ोगे तो, which is a mix of होम चार्जिंग एंड फास्ट चार्जिंग दोनों इंक्लूड कर रहे हैं। फास्ट चार्जिंग में थोड़ा महंगा पड़ता है, घर पे और थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। राइट, सो यहाँ पे हमने अभी ये सब बात कर लिया, और दूसरा हम बात करना चाहेंगे कि हाई वोल्टेज क्रिटिकल एरर एक्चुअली बहुत लोगों को आ रहा है आज के टाइम पे। So true, yeah. तो उसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। एक्चुअली हमको बहुत लोग मैसेज भी करते हैं और कमेंट्स में भी आता है। सो अभी रिसेंटली किसी ने एक कार खरीदी थी और उनको होम चार्जिंग के टाइम पे उनको हाई वोल्टेज क्रिटिकल एरर आ गया था। तो अभी हाई वोल्टेज क्रिटिकल एरर 2 टाइप के होते हैं, अभी वो भी हम लोग अब भी समझ रहे हैं, इसके पहले हमको नहीं पता था। तो इस बार हमको ये पता चला है कि हाई वोल्टेज क्रिटिकल अलर्ट जो आया था वो नेक्सॉन में भी आया था। हमारा एक फ्रेंड लेके गया था गाड़ी, तो उस टाइम पे भी आया था, बट उस टाइम पे गाड़ी बंद नहीं हुई थी, गाड़ी चल रही थी। और सेम टाइम पे जो टिगोर ईवी में क्रिटिकल अलर्ट आया था उस टाइम पे गाड़ी ऑन नहीं हो रही थी। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको हाई वोल्टेज क्रिटिकल अलर्ट आपको आता है और गाड़ी चालू है, गाड़ी चल रहा है, तो वी वुड सजेस्ट कि वो टाइम पे गाड़ी ज़्यादा मत चलाओ। नेक्स्ट डे या सेम डे पे अगर जा सकते हो शोरूम पे जाके वो गाड़ी दिखाओ। जस्ट इन केस आपका बैटरी थोड़ा लो परसेंटेज पे जब ये एरर आ रहा है तो आप टेंशन की जरूरत नहीं। अगर गाड़ी चल रही है तो आपकी गाड़ी स्लो चार्ज भी होगी, बिकॉज जो हमारे फ्रेंड के साथ नेक्सॉन में जो इशू हुआ था उस टाइम पे भी नोटिस इट कि कार वॉज स्टिल चार्जिंग, स्लो चार्जिंग एट दैट टाइम। तो उसका परसेंटेज कम था, तो उसने स्लो चार्ज करके कहीं पे हेल्प लेके गॉट द कार टू अस एंड वी टुक इट टू द सर्विस सेंटर। बट या डोंट टेक ए रिस्क, हाई वोल्टेज क्रिटिकल एरर इज़ अ वेरी बिग एरर। तो अगर आपकी गाड़ी में आता है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टेक इट टू द सर्विस सेंटर। नहीं होता है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, वो आपके लिए टो करके लेके चले जाएंगे। राइट, तो हाई वोल्टेज क्रिटिकल अलर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। वो चाहे आपके घर के चार्जर पे आ रहा है, वो चाहे फास्ट चार्जर पे आ रहा है। फास्ट चार्जर पे मेनली आता है ये प्रॉब्लम, जबकि कोई चार्जर आपको ज़्यादा करंट पास कर रहा है तो उसके हिसाब से आपको ये प्रॉब्लम आता है, तो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। एंड अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि ये चार्जर का एरर है कि कार का एरर है, नॉट क्लियर नहीं है। बिकॉज आप चार्जिंग कंपनी से बात करोगे, वो बोलेंगे कार की तरफ से कार ने रॉन्ग सिग्नल भेजा, रॉन्ग कम्युनिकेशन किया चार्जर के साथ, एंड द चार्जर गेव एन एक्स्ट्रा वोल्टेज दे दिया, तो इसके लिए वो एरर आया है।
जबकि कंपनी से आप बात करोगे तो वो लोग बोलेंगे कि चार्जर ने एक्स्ट्रा करंट दे दिया, उसकी वजह से वो एरर आया है। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग, इवन वी डोंट नो। सो अभी आ जाते हैं टिगोर ईवी 2023 में खरीदनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि तो टिगोर ईवी अभी फेसलिफ्ट वर्जन भी आ गया है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल और बाकी सब चीज़ें जो नॉर्मल प्राइम नेक्सॉन प्राइम में आपको मिलता है। सो टिगोर ईवी का भी फेसलिफ्ट वर्जन जो आया है वो भी सब प्राइम फीचर्स के साथ में आया है, तो वो 2023 में खरीदना चाहिए कि नहीं। यस, एंड वन थिंग टू नो कि बहुत सारे फीचर्स है जो आप नई गाड़ी खरीदोगे तो मिलेगा, लेकिन आप अपनी पुरानी गाड़ी को अपडेट करने जाओगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल द क्रूज कंट्रोल, सो दैट इज एंड वी आर वेटिंग हमारी गाड़ी को वो अपडेट मिले ताकि हम उसके डिटेल्स आपको दे दें। बट या शुड वी बाय इट और शुड वी नॉट, बिकॉज इफ यू सी टियागो इज कमिंग अगेन विद ऑल दोज फीचर्स एट अ वेरी लोअर प्राइस पॉइंट। तो दोनों में से क्या सेंस बनता है इन 2023 टू बाय, कंसिडरिंग सब्सिडीज आर आल्सो नॉट देयर राइट नाउ। टियागो ईवी एंड टिगोर ईवी में फ़र्क एक्चुअली सिर्फ 1 या 1.5 लाख का है अगर आप देखे जाओगे तो दोनों ही कार में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। बट कुछ ही टाइम पहले हमको पता चला कि पंजाब और चंडीगढ़ में उन्होंने सब्सिडी ऑन कर दिया है। तो अभी यहाँ पे मार्च एंड में, अभी मार्च एंड होने वाला है, तो यहाँ पे भी अगर सब्सिडी चालू हो जाती है तो यू कैन कंसिडर बाइंग। तो अगर आप टियागो ईवी बाय करते हो तो नेचुरली टिगोर ईवी के कंपैरिजन में टियागो ईवी बहुत सस्ता पड़ जाएगा। बट देन ये चीज़ आपके ऊपर है कि आपको थोड़ा सा लंबा गाड़ी चाहिए या छोटा गाड़ी चाहिए सिटी के हिसाब से। तो टिगोर ईवी थोड़ा सा लंबा गाड़ी है और इवन बूट स्पेस के हिसाब से अगर आप देखा जाओगे तो बूट स्पेस टिगोर ईवी का ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू टियागो ईवी। तो टियागो ईवी नेचुरली हैचबैक गाड़ी है तो छोटा गाड़ी पड़ जाता है और आपको प्राइस भी थोड़ा सा कम है, जैसे कि आपको बोला 1 लाख का डिफरेंस है सिर्फ। यस, एंड बूट स्पेस कंसिडरेशन में आपको लेना पड़ेगा क्योंकि नेचुरली टियागो, अगर जनरल टियागो भी आप देखोगे तो उसमें बूट स्पेस कम है। तो उस हिसाब से अगर आपका पैसा कुछ काम करते हुए जिसमें आपको डेली बेसिस में सामान कैरी करना पड़ता है और आपको बूट स्पेस का ज़रूरत है तो आई गेस टियागो इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। बट जनरल फैमिली कार आप सिटी में ड्राइव के हिसाब से अगर आप देखोगे टियागो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड अ चीपर ऑप्शन ऑल्सो, कि आपको 1.5 लाख रुपये कम भी पड़ रहा है एंड एक्चुअली वेरी लो प्राइस पॉइंट पे भी आया है। एक 8 लाख रुपीज़ के आसपास इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एक्स शोरूम आई गेस। तो अगर इज़ जस्ट अ जनरल सिटी कम्यूट कार तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि रेंज भी सेम है, सब कुछ सेम है, पावर कम है। दैट इज समथिंग वी हैव टू कंसीडर। हम लोगों ने उसका अब तक रिव्यू किया नहीं है, बहुत ही जल्द वो भी आने वाला है। तो पावर इज़ लेस, कंसिडरेबली लेस, क्योंकि फ्रॉम व्हाट वी सीन कि आपको चढ़ाई पे आपको स्पोर्ट मोड में गाड़ी को डालना ही पड़ता है, इतना कम है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू हैव टू कंसिडर। आपका जनरल ड्राइव कैसा होता है आपके एरिया में उस हिसाब से। तो पावर की बात कर रहे हैं तो पावर अगर आप टिगोर ईवी और नेक्सॉन ईवी का कंपेयर करोगे तो नेचुरली टिगोर ईवी का पावर थोड़ा सा कम है और नेक्सॉन ईवी का नेचुरली बहुत ज़्यादा है पावर। और वही सेम चीज़ अगर आप टियागो ईवी में देखोगे तो जैसे सुकी ने बोला कि अगर चढ़ाई है तो उस पर आपको स्पोर्ट्स मोड में डालना ही पड़ेगा और उसकी वजह से नेचुरली रेंज थोड़ा और ड्रॉप हो जाएगा। और सेम चीज़ अगर आप टिगोर ईवी में करते हो तो उसमें आपको चढ़ाई में कोई अब तक, मतलब 1.5 साल हो गया गाड़ी चला के, तो अब तक तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। एक्चुअली दैट्स द रीज़न वाई इनके जो क्लेम्ड रेंज है कार का वो सेम है सबका, क्योंकि उन्होंने पावर में खेला है। तो गाड़ी का जनरल एक्सेलरेशन पावर कम करके उन्होंने रेंज बढ़ा दिया है दूसरी गाड़ियों का। तो इवन विद अ स्मॉलर बैटरी दे आर गिविंग द इक्वल रेंज कंपेयर टू द रेगुलर नेक्सॉन। तो दैट्स द रीज़न वाई दिस इज हैपनिंग एंड गुड टेक्निक। एंड जनरल सिटी ड्राइव में नेचुरली आपको इतना पावर लगेगा भी नहीं, तो यू विल नॉट फील इट व्हेन यू ड्राइविंग इन द सिटी। वैसे भी सिटी में ट्रैफिक में फंसा रहता है आदमी, ज़्यादा कितना भगाएगा गाड़ी को। बट व्हेन यू आउट ऑन द हाईवे, कहीं घाट पे हो कहीं पे हो, तो देन यू माइट फील दैट पिंच के द पावर इज नॉट इनफ एंड यू हैव टू शिफ्ट टू द स्पोर्ट मोड। बट गुड थिंग स्पोर्ट मोड है आपको अगर किसी को ओवरटेक करना है, कुछ भी करना है तो स्पोर्ट मोड है उसमें। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर। आई पर्सनली थिंक सिटी यूज के लिए है तो टियागो शुड बी अ बेटर ऑप्शन देन टिगोर इफ इट्स जस्ट फॉर सिटी यूज, राइट। बट अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग डिस्टेंस करते हो जिसमें सामान वामान कैरी करते हो देन टिगोर इज द ऑप्शन टू गो फॉर। सो यहाँ पे आ जाते हैं अभी रेंज के लिए। तो रेंज एक्चुअली दोनों गाड़ियों में सेम है, एक्चुअली तीनों गाड़ियों में सेम रेंज है। हम यहाँ पे मैक्स की बात नहीं कर रहे। नेक्सॉन ईवी जो प्राइम भी अगर आप बोलोगे, टिगोर ईवी न्यू वर्जन और टियागो जो अभी आया है, सबका सेम रेंज है और क्लेम रेंज भी सब कुछ सेम है। तो रेंज के मामले में तो तीनों गाड़ियाँ सेम है।
तो आप अगर नेचुरली आपका बजट ज़्यादा है तो आप नेचुरली नेक्सॉन ईवी प्राइम के लिए जाओगे। बट यहाँ पे 1.5 साल हो गया है टिगोर ईवी को, तो रेंज ड्रॉप में तो नेचुरली अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो जितना हमको रेंज मिलता है नेक्सॉन ईवी में भी हमको 230 to 250 किलोमीटर्स सिटी के अंदर आराम से मिल जाता है, वो सेम रेंज हमको टिगोर ईवी में मिल जाता है। वी आर होपिंग टियागो में भी सेम ही होगा। अभी एक्चुअली बहुत कम गाड़ियां मार्केट में आई हैं, थोड़ी बहुत दिखती भी है अभी सिटी में। Right. तो वी आर नॉट बीन एबल टू गेट अ हैंड्स ऑन इट, लेकिन एक्चुअली जैसे ही आएगा एक लंबा ट्रिप भी मार लेंगे एक ही साथ में आपके लिए। राइट। एंड हैज़ बीन अ वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एंड होपफुली आप लोग जिन्होंने हमारे वीडियोस देख के गाड़ी खरीदा है, इवन यू फील द सेम। राइट। बट देन कंपटीशन कमिंग इन द मार्केट, और देखते हैं टाटा नया क्या लेके आता है 2023 में हम सबके लिए। सो ये था टिगोर ईवी 1 साल का ओनरशिप रिव्यू और 30,000 किलोमीटर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।